तो शुरू करते हैं हम अपने एक न्यू एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मास्टर ने फर्स्ट डिसाइपल से कुछ मंगवाया होता है। एक स्क्रोल था, स्क्रोल जिससे एनर्जी की ओपन होती है। और फर्स्ट डिसाइपल कहती है मास्टर ये लिया अपना स्क्रोल। और मास्टर कहता है ठीक है। और जब वो चेक कर होता है कि स्क्रोल स्क्रोल में तो हमें अपनी कल्टीवेशन एनर्जी डालनी थी, पर मेरे पास तो कल्टीवेशन एनर्जी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यार। मेरी कल्टीवेशन एनर्जी, अब मैं क्या करूँगा और इसको ओपन कैसे करूँगा। और डिसाइपल की ओर देखने लग जाता है। डिसाइपल सोच रही थी कि मास्टर मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। और मास्टर से पूछ रहे थे मास्टर अब हम दोनों कमरे में अकेले हैं और आपको भी अपनी इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, आपको भी कुछ रिवॉर्ड चाहिए। मास्टर एक तो रिवॉर्ड आपको लिए बनता ही है, क्योंकि मैं आपके लिए तैयार हूँ। आज हम दोनों ही हैं इस कमरे में, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी मसाज दूँगी और आपको मतलब बहुत अच्छा आएगा, आनंद आएगा। ओके ठीक है। जब वो मसाज देती है अपने बंदे को आनंद आएगा। सो गुड, सो फैंटास्टिक, जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ वाओ। आहा, अगर मास्टर आपका आराम आ रहा है ना। हाँ हाँ आ रहा है आराम। और धीरे धीरे अपनी फर्स्ट डिसाइपल हाथ कहीं और लेके जाने लगे। मास्टर तो मुझे भी तो आराम दीजिए ना। और अपना मास्टर ना उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं अभी नहीं, और उसको नीचे पटका देता है और कहता है कि, और जब मेन कैरेक्टर ने इसको बेड पे लेटा दिया था, मतलब डिसाइबल कहते हैं कि लूट लीजिए मेरी इज्जत, ये कहीं का मत छोड़िए, कर लीजिए मेरे साथ डिस्कशन। और अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। और फर्स्ट डिसाइबल को कहता है तुम जाओ यहाँ से और मुझे कल्टीवेशन करने दो अगर। और फर्स्ट डिसाइबल कहती है ये तुम गर्म करके ठंडा कर दिया, ये भी कोई बात होती है। फर्स्ट डिसाइबल फर्स्ट अपना मास्टर कहता है कि ये मेरे इसको क्या हो गया था, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा आगे से, क्योंकि अगर मैंने अपना एक 7th लेवल का कार्ड यूज़ कर दिया जो मैंने एक पहले ही कर दिया, तो मैं एक नूब बन जाऊँगा और इनको अगर पता लगा तो ये मुझे मार डालेंगे और मैं मरना नहीं चाहता। और उसके बाद हमें बात था उसका सीन कहा जाता है। हमारा मेरे कैरेक्टर कहता है कि ये कुछ रेयर जड़ी बूटियाँ होती है जिससे हम अपना फिज़िकल हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। और मैंने फर्स्ट डिसाइबल को आता है इसको लेके आने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था फर्स्ट डिसाइबल एक सेक्ट को ही बर्बाद कर देगी इसके लिए। हाँ भाई, जो फर्स्ट डिसेबल थी वो एक सेक्ट में चली गई थी जिसको वो जड़ी बूटियाँ नहीं दे रहे थे, और उसने पूरा सेक्ट वगैरह सोच रही थी कि मास्टर मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर खुश नहीं था इससे, और वो सोच रहा है यार चलो कोई बात नहीं, अब जो आ ही चुकी हैं उनका यूज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। और अब जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो और हमारे सिस्टम में एक पॉपअप विंडो शो होती है कि हिडन मिशन आपने अचीव कर लिया है। हिडन मिशन, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है, और इसके बारे में सिस्टम को कुछ बता मेरे को। और जो हिडन मिशन पूरा होने से रिवॉर्ड था वो था मेरिट पॉइंट, कि जितना आपने अच्छा काम करा है वो उससे बढ़ेंगे और जितना बुरा काम है उससे कम होंगे। और अपने मेन कैरेक्टर थे -1000 था हमारा। अपना मेन कैरेक्टर से कहता माँ की आग इसकी हैं। और सोच रहा था कि हाँ भाई, क्योंकि मैंने तो बुरा काम करा है, लेकिन जो मेरी फर्स्ट डिसाइपल है उसने एक सेक्ट को मार दिया। और वो सोच रहा था कि जो मोटियान था उसने ये सारी डिसाइपल को मारना और लूटना ही सिखाया था, जिससे उन वो भी यही काम करने उनको अच्छे से आता है। लेकिन मैं तो मतलब ज़्यादा इसमें नहीं हूँ और मुझे इनको भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही वो मर जाएंगे। उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और जब वो पानी में जा ही रहा था उसको एकदम ठंडी सी मतलब दर्द हो रहा था, जैसे कि हम ठंडी में ठंडे पानी में जाते हैं वैसे ही। और वो कह रहा कि नहीं लेकिन मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती वो चला जाता है और सोच रहा होता है कि हाँ मुझे अब स्ट्रांग होना पड़ेगा। और वो कहता है कि जब मैंने मोटियान की मेमोरी देखी थी उसमें बताया गया था कि इस पानी में जब हम जाते हैं जिसने अच्छा काम कर रहा था उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये, और जिसने बुरा काम कर रहा होता है उसके लिए बहुत दर्द भरा होता है ये काम। और लेकिन मैंने तो कोई बुरा काम नहीं करा, लेकिन जो मेरे डिसाइपल हैं उनका जो बैड लक है बुरा काम करने से वो मेरे को भी लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसको झेलूँगा और इससे मतलब ताकतवर बनूँगा। और वो कहता है मतलब यहाँ पर तपस्या करने लगता है जिससे अपनी उसकी बॉडी में स्ट्रांग होती है। लेकिन वो सोच रहा था कि ये जो पूरी इसके है वो भी इनकम्प्लीट पार्ट है, लेकिन वो कहता है अब बस हो गया बहुत हो गया और मैं निकलता हूँ। और सोच के निकलता है कि अगर ये कंप्लीट हो गया तो वो कितना स्ट्रांग होगा। और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि हाँ मेरा फिजिकल जो हूँ मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ। और अभी बाहर जाके चलता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ कि बाहर का अपने सेक्ट का हाल क्या है। और जाके वो कहाँ देखते हैं भाई, वो जाके सो जाता है और सोचता है कि हाँ भाई मुझे देखना पड़ेगा। उतने में ही अपनी डिसाइपल आ जाती है और खाना लेके आती है कि मास्टर ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट मतलब खाना, और आके देख लीजिए हमें बाहर और हमें कुछ सिखाइए। और जब वो अपना मेन कैरेक्टर बाहर आता है उसके मतलब
देख के हैरान होता है, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर जब अपने मतलब ताज सेक्टर पे आता है, वो सब डिसेबल को इकट्ठा कर कहता है कि मैं आज तुम सबसे एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम आज से कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे और कभी भी किसी को बिना मतलब के नहीं मारेंगे। और यही बता रहा होता है कि समझ में आया क्या। सब डिसेबल सोच रहे थे ये क्या कह दिया, और मास्टर होता क्या मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया, और सब घूर घूर के देख रहे थे अपने डिसेबल के अपने मास्टर की ओर। और वो कहते लगता है मैं एक्सपोज हो गया, आज तो मैं गया, आज तो मुझे लगता है यहाँ से भाग ही लेना चाहिए। लेकिन जो अपनी थर्ड डिसाइपल होती है वो कहती है मास्टर जो आपने कहा लगे समझ तो नहीं है, लेकिन सुनने में तो अच्छा लग रहा है। ये अच्छा आदमी बनते कैसे हैं, ये हमें कुछ बताओगे। वो कहता अच्छा आदमी। कहते हाँ, सेकंड डिसाइपल कहते हाँ मास्टर हमें भी बताओ कैसे अच्छा आदमी बनते हैं, हम भी आपकी तरह बनेंगे और सपोर्ट करेंगे। वो कहता यार ये इतनी बुद्धू है, इनको ये भी नहीं पता। वो कहता चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा आदमी कैसे बनते हैं। अच्छा आदमी बनने के लिए हमें किसी को भी मारना नहीं पड़ता, किसी को मतलब ऐसे बुरे आदमी के खिलाफ जाना, स्ट्रॉन्गेस्ट को हराना होता है। ओके फर्स्ट डे स्ट्रॉन्गेस्ट को हराना होता है। क्या मैं सब स्ट्रॉन्गेस्ट को मार दूं और उससे मैं अच्छी तो बन जाऊंगी। अगर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हम ऐसे करते हैं कि हम खेत में चलते हैं, खेत वालों की मदद करते हैं, जिससे हम अपना लेवल अप भी कर लेंगे और उनकी मदद भी कर लेंगे। अगर खेत वालों की मदद करके हम अपना लेवल अप भी कर लेंगे, ये कैसे, ये तो हमने कभी भी नहीं सुना मास्टर, आपने कभी बताया भी नहीं ये बात। वो कहते चलो ठीक है हम चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और सब डिसेबल कहते हैं कि चलो ठीक है ठीक है। मेन कैरेक्टर अपनी ये बातें कर ही रहा होता है और फोर डिसेबल कहते हैं कि मास्टर राजा का एम्प्लॉयर है, और वो कहता है कि गुरु चियान मेरा नाम है और मैं एक राजा का स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वो प्लेयर प्लेयर नहीं मतलब सिपाही हूँ। और राजा ने आपके लिए ये पूरी कल्टीवेशन जो आपको बढ़ाने के लिए टेक्निक भेजी है, और ये कुछ गिफ्ट भेजे है और पैसा भेजा है। अपना मेन कैरेक्टर सुन के ही पागल हो जाता है कि पैसा, घर बैठे ही पैसा आ गया, पूरा मतलब खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि इतना पैसा आ गया, इतने मतलब मैं 4 सेट खरीद लूँ। और एक था 9th ग्रेड का, मतलब 9th ग्रेड का बहुत ही डिवाइन लेवल का वेपन था, एक स्पीयर था जो वो कहता है सोल्जर कहता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट था सबसे, वो कहता है कि ये हमें हमारे राजा ने भेजा है, कैसा लगा हमारे जैसे ग्रेट किया, मतलब ग्रेट राजा की ओर से आया गिफ्ट जो हम सबसे ताकतवर है, इसलिए हमने आपके लिए भेजा है। मैंने कह रहा है चलो मैंने ले लिया और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारा मैनेजर जानता था कि ये मुझको अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और सोल्जर कहता है कि इसमें इतना एटीट्यूड किस बात का है। और अपना जो सोल्जर था वो कहता है कि एक बार हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। राजा ने आपको इसलिए भेजा है क्योंकि वो आपसे मतलब सुलह करना चाहते हैं, हमसे लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भी आपकी तरह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और सेंथ लेवल पे जाने वाला हूँ। क्या आप मेरे साथ लड़ने के लिए आएंगे। हैं वो कहता है, सोच रहा होता है अपना कि इससे लड़ने के लिए मुझे एक और सेंथ लेवल का कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं इससे लड़ना नहीं चाहता। फर्स्ट डिसेबल गुस्सा होता है कि तेरी इतनी औकात नहीं है हमारे मास्टर से लड़ने के लिए। सेकंड डिसेबल कहते हैं तेरे लिए तो मैं ही बहुत हूँ। हैं इतने में ये बात कर ही रहते हैं, मास्टर कहता है कि नहीं तुम दोनों अभी रुक जाओ। और इसके लिए वो अपने जो भांशु था उसको बुलाता है, वो कह रहा कि तुम इससे लड़ो, पहले इससे लड़ो, अगर इससे जीत गए तो मैं लड़ूंगा। भांशु कहता है कि हाँ मास्टर इसके लिए तो मैं एक बात कहूँ। और सोल्जर डर जाता है क्योंकि वो राइटियस कल्टिवेटर था ना, और इसलिए वो डर रहा था कि वो भी इसके साइड है। चलो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे सब देखेंगे। ओके बाय।